टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे अपने चैनल अनवील विद रैन पर कि आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच कैसे सकते हो जब आप एक बिगिनर हो, एक स्टार्टर हो। सो आपको अपना माइंडसेट आप ग्रो कर लिया। पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ पर डिस्कशन की। बाय द वे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ज़रूर जाके देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड स्टार्टिंग वीडियो में जो हमने फर्स्ट 7 एसेंशियल स्किल्स देखी हैं, उनमें ये दूसरी स्किल है कि आपने कैसे सोचना, कैसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह। सो आज हम इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर रहेगा वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इन जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसकी सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, वो कई वो एक, अगर एंटरप्रेन्योर बेसिकली कहते हैं किसको है, एक बिजनेस जो एक नए यूनिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से लेकर आया जाए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और पेश करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उनको बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन आजकल एक नई टर्म निकली एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स जो बनाते हैं या जो कुछ नया इनोवेटिव लेकर आते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। ओके, सो आप भी इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट स्किल जो इनकी रहती है वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। सो आपने का फर्स्ट फोकस होना चाहिए अब अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट ग्रो करना पड़ेगा, जो पिछली वीडियो मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेप आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो योर माइंडसेट। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। जितना हो सके अच्छे तरीके से बुक्स रीड करें एंड और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें, ऐसी चीज़ें पढ़ें, ऐसी चीज़ें सुनें जो आपको क्रिएटिवली माइंड क्रिएटिव करके रहें। ओके, सेकंड थिंग है यहाँ पर अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने खुद को इतना उस एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर लेना है, यानी आपने कंजर्वेटिव नहीं होना। एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड होती है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, एमर्जिंग ट्रेंड के साथ। ट्रेंड्स के साथ वो बदल भी सकती है। ठीक है, आपने ये अडॉप्टेबल होना पड़ेगा। नए ट्रेंड्स जो आएंगे आपने उनको अडॉप्ट करना है, नई जो इनोवेशंस होंगी उनके साथ खुद को अडॉप्ट करना है, साइंटिफिक इनोवेशंस जो होगी उनके साथ खुद को अडॉप्ट करना है। सो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी आपने अगर इनके साथ खुद को अडॉप्ट करके रख लिया, सो आपके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका मेन फोकस शुड बी ऑन दीज थिंग्स, यानी आप अडॉप्टेबल कितने रहते हो, और ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू गेट योर फील्ड, टू गेट योर प्रोडक्ट डन। ओके, सेकंड थिंग जो यहाँ पर रहती है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड ना, कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। अपने जो डिस्कशन है, अपनी जो चीज़ है वो आपने, सो इस हिसाब से अपने आप को आपने मैनेज करना होगा। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी में आपने रिस्क मैनेजमेंट को भी देख सकते हो। नाउ मूविंग टू थर्ड वन विच इज रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। जो पिछला पॉइंट हमारे साथ था वहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरलिंक है, लेकिन अलहदा से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब रिस्क असेसमेंट क्या होती है, अब मैनेजमेंट तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया, लेकिन असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट होती है रिस्क लेना। जी हाँ, रिस्क लेना भी एंटरप्रेन्योर की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है जो वो ट्राई करते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ट्राई करना है कि रिस्क कब लेना है, किन पॉइंट्स पर लेना है, कौन कौन से मार्केट ट्रेंड्स हैं जहाँ पर रिस्क बेटर रहेगा, और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी टू ग्रो योर सेल्फ। सो यहाँ पर रिस्क पर आपने मेन फोकस रखना है। रिस्क कैसे ले सकते हो आप, फिर अब उस रिस्क को मेंटेन करके रखना है कि वो रिस्क कैसे हमारे लिए प्रॉफिट साबित हो सके। ये नहीं कि रिस्क लिया बस छोड़ दिया, अब आर पार होगा काम, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिस्क अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपकी 50% एफर्ट पुट हो रही है, फिर उसको मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पर रिमेनिंग 50% लग रही है। सो ये टोटल 100% इस साइकिल में बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ आपने रिस्क पर फोकस कर रहे रखना है। नाउ मूविंग टू फोर्थ ऑप्शन विच इज़ अबाउट, जो थिंकिंग से रिलेटेड काफ़ी बेस्ट है, विजन एंड गोल सेटिंग। आपका विजन क्या है, ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में, ये आपकी थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर में काफ़ी हेल्प करेगा। आपका विजन आपका काफ़ी स्टैब्लिश यहाँ पर होगा। आप किस तरह एक बिजनेस ओरिएंटेड आपकी थिंकिंग है, सो उस हिसाब से ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बाद सेकंड थिंग साथ ही कनेक्टेड है विच इज़ गोल सेटिंग, कि आपके गोल्स कौन कौन से अचीवेबल होने चाहिए। अनरियलिस्टिक अगर होंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लगना है यहाँ पर। सो ये चीज़ काफ़ी डिफ़र करेगी आपके लिए, एंड काफ़ी आपको यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी ये चीज़ हो सकती है। सो इन दैट केस आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ निकाल कर लानी होगी। मूविंग टू फिफ्थ ऑप्शन विच इज़ अबाउट सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर इन दिस फील्ड एज यू नो, सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग और हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर। सो ये चीज़ भी आपने समझ लेनी है, बिकॉज जब आप मोटिवेट रहोगे एंड तो आप उस काम को अच्छे से तरीके से अंजाम दे पाओगे। ऑन द सेम साइड आपको यहाँ पर डिसिप्लिन को भी साथ में मेंटेन करके रखना होगा। कंसिस्टेंसी एंड फोकस आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन दैट केस
to grow your work. Now moving to sixth option, sixth point, which is networking and relationship building. इस कैरियर में यानी एंटरप्रेन्योरियल फील्ड के अंदर द वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड थिंग है वो है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको इस चीज़ पर फोकस करना होगा, नई मार्केट ट्रेंड्स के साथ, मार्केट्स जायंट्स जो होती हैं, जायंट टेक कंपनीज एंड सो ऑन, आपकी फील्ड से रिलेटेड उनके साथ आपको हाईली लिंक बिल्डिंग एंड कनेक्शन करने होंगे जो आपके मुश्किल टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हो। सेवंथ नंबर पर मूव करते हैं, विच इज़ लास्ट वन, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड है एंड काफ़ी यहाँ से भी क्विट करने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज आप जब फेल करते हो तो आप वहाँ से अपना क्विट करने का सोच लेते हो, जबकि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि आपको एक नया लेसन मिल चुका है। सो ये थी हमारी आज वीडियो। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।